अनंतनाग में एक बार फिर से दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत सामने आई है। दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका है। हालांकि हमले में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। जानकारी के मुताबिक ये हमला बिजबिहारा के आरवानी इलाके में हुआ। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और दहशतगर्दों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दूसरी बार है जब दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला किया। पहले हमला पुलवामा के में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ को निशाना बनाकर किया था, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए थे। बारामूला मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में धमाका हो गया। इस धमाके से अस्पताल के 2 टेक्नीशियन जख्मी हो गए। धमाके बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल महकमे की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली मालूमात के मुताबिक मेडिकल कॉलेज बारामूला में वाक़ ऑक्सीजन प्लांट में अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान अस्पताल इंतजामिया के लोग भी मौके पर पहुंचे। ऑक्सीजन प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई, जिस पर काबू पाने की कोशिश में कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी। शुरुआती जांच में पाया गया है कि मेडिकल कॉलेज बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने पर काबू पाने के लिए 2 टेक्नीशियंस इस दौरान जख्मी हो गए, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। जख्मियों की शिनाख्त आसिफ, मुश्ताक और सलीम खान के तौर पर हुई है और दोनों ही बारामूला के रहने वाले हैं। गांधरबल के होटल में शदीद आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की जद में आने से होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जैसे ही लोगों को आग लगने की भनक मिली, मकामी लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। वक्त रहते पुलिस और मकामियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी हजारों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगने की वजूहात वाज़ेह नहीं हो पाई है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में बागर मंडी में बने लकड़ी के खोखों में इतवार देर रात आग काफी कहर बरपा। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि आग बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी। यह मंडी करीब एक कनाल के प्लांट में बनी हुई है, जिसमें 70 से 80 खोखे बने हुए हैं। इनमें गैर रियासती मजदूर फल सब्जी और जरूरी सामान बेचते हैं। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। चश्मदीदों की माने तो आंखों के सामने सब कुछ जल गया और लोग बेबस होकर आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कारगुजार डायरेक्टर फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर ईशोनी शर्मा ने बड़गाम के बैंक्वेट हॉल में फूड इंडस्ट्री से अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की और सेंटर्स के मुख्तलिफ पहलों को नाफिज करने को लेकर डेवलपमेंट पर बातचीत की और जायजा लिया। कारगुजार डायरेक्टर ने अहदेदारान को बेदारी मुहिम करने की भी अपील की, ताकि लोग साफ और अच्छी क्वालिटी की खुराक के बारे में समझ सके। आम लोगों को पता चल सके कि जहां खाना खा रहे हैं उस दुकान को हाइजीन सर्टिफिकेट मिला है या फिर नहीं। लोग जो खाना खा रहे हैं वो हाइजीनिक है या नहीं, इसे लेकर हर जिले में बेदारी प्रोग्राम चलाए जाने की हिकमत अमली है, जिसके लिए फंड जारी किया गया। लेकिन बड़गाम जिले में इस बेदारी मुहिम के चलाए जाने के लिए फिलहाल फंड जारी नहीं किया गया है। असफर एग्रो फूड एंड स्पाइसेस के चेयरमैन, जो खुद बड़गाम जिले से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने खर्चे पर जिले में बेदारी मुहिम चलाने की पहल की। उनकी इस पहल की तारीफ हर तरफ हो रही है। डायरेक्टर आए थे एफएसआई के और यहाँ के कमिश्नर साहब थे। जो होल JNK का जो यहाँ पे प्रोग्राम था बैंक्वेट हॉल में पीछे, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में फंड्स रिलीज सेंटर की तरफ आए थे। एक डिस्ट्रिक्ट में फंड्स, जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें फंड्स रिलीज नहीं किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी मैंने प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन मैं वो प्रोग्राम करूँगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर और जो कमिश्नर ड्रग एंड फूड JNK है, तो उनको मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट की कि अब चूंकि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट
में जो प्रोग्राम हम करेंगे वो मेरी कंपनी अदफर एग्रो फूड्स एंड स्पाइसेस करेगी, उसकी स्पॉन्सर रहेगी और वो खुद वो खर्चे उठाएगी। तो उसमें मुझे अप्रिसिएशन मिल गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से मेरा बहुत नाता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में ही पैदा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोग जान जाए, लोगों तक जो मतलब अच्छी चीज़, उनको क्या चाहे, खाना पीने के जो तरीके हैं वो उनमें सिखाए जा रहे हैं। और जो वहाँ के बिजनेस होल्डर्स होते हैं, मतलब छोटे मैन्युफैक्चर, चाहे रोटी बनाने वाला हो, चाहे दूध बेचने वाला हो, चाहे कोई मतलब स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप हाइजीनिक का खास ख्याल रखें, ताकि लोगों के पास साफ शफाफ, एक चाहे दूध वाला जो आता है वो भी साफ शफाफ बगैर मिलावट के मिले, रोटी भी उसको साफ शफाफ तरीके से मिले। बांदीपुरा जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंसूबे के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज चल रहा है, जिससे गरीब मरीजों को महंगे इलाज से राहत मिली है। इतना ही नहीं, मुफ्त जांच के साथ साथ मरीजों की सर्जरी और कई तरह के ऑपरेशन भी मुफ्त में किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मंसूबे के तहत 1100 से ज्यादा मरीजों की जाँच की जा चुकी है। अभी तक हमने कोई 1100 पेशेंट्स का यहाँ ट्रीटमेंट किया है। 1100 पेशेंट्स की सर्जरी, इसमें डिफरेंट गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज, आई सर्जरीज और भी मतलब जनरल सर्जरीज है। तो कोई 1 करोड़ 9 लाख के करीब इसमें हमारा मतलब जो है फ़ायदा हुआ है। तो दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड नहीं होगा, तो उनका हम यहाँ इंस्टेंट गोल्डन कार्ड बनाते हैं। जैसे वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 24 घंटे के लिए, तो गोल्डन कार्ड उनका इधर ही बनता है। हॉस्पिटल में 3 महीने से, इससे पहले हम श्रीनगर में होते थे, तो वहाँ पर हमें कम से कम 4400 खर्चा आता था डे का सर, तो एक डायलिसिस का। तो उसके बाद यहाँ पर गोल्डन कार्ड की वजह से तो हमें फ्री में डायलिसिस हो रहा है। फायदा मिले ये कि गो वरी वरियस मज पे पोस दिन कहें, चूँकि स्कीम असल, अमे सत पे पोस दिन कहें। प्राइवेटस मज पे 24 शत दिन अकिस, पे 2 दिन 14 शत, चूँकि तम पे नहीं दिन कह। उधर बांदीपुरा में प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत अब तक 2 से 3,000 शजरकारी की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक पूरे जिले में 2 लाख शजरकारी करने का हदफ रखा गया है। बांदीपुरा इलाके के काजीपुरा, अष्टांगो और वटपुरा प्लांटेशन किया जा चुका है। इस मुहिम का मकसद लोगों को माहौलियात के लिए बेदार करना और इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ग्रीन J&K ड्राइव, हर गाँव हरियाली, उसके तहत हम ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हर गाँव में 2 से 3,000 बांट रहे हैं हम। इस साल हमें तकरीबन 2 लाख पौधे लगाने का इरादा है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में हर गाँव हरियाली के तहत ग्रीन J&K मिशन। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया, हमारे कुरान करीम में भी इसके मुतलिक एक आयत नाजिल हुई है, वन्नज्मु वशज्जरु यसजदान फबिआई रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, कि वो जंगल जो है हमारा कौमी सरमाया है, कुदरत का एक अनमोल खजाना है। इसकी हिफाजत करें, लोगों को इसकी तरफ हिफाजत करने की तलकीन करें। पिछले 2.5 साल से कोरोना की वजह से कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा। इन्हीं में से एक है कश्मीर के पेंसिल कारोबार। पुलवामा का पेंसिल वाला गांव दुनिया भर के स्कूल बंद रहने की वजह से भारी नुकसान झेल रहा है। अकनू गांव देश में पेंसिल के इस्तेमाल होने वाली 90% लकड़ी की सप्लाई करता है। आपने स्कूल से कॉलेज तक हजारों पेंसिल इस्तेमाल की होंगी और ये बहुत मुमकिन है कि 10 में से 7 पेंसिल कश्मीर के पुलवामा में बनी हो। कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऐसा गांव है जिसे पेंसिल वाले गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव है उक्खू। यहाँ से मुल्क भर में 90% पेंसिल स्लेट की सप्लाई की जाती है। पुलवामा ऐसा जिला है जहाँ पेंसिलों को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्लेट्स यानी लकड़ी की पट्टी की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। लेकिन भारत का पेंसिल गांव कोविड की वजह से भारी नुकसान झेल रहा है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में स्कूल बंद रहने के सबब बच्चे सारी पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जिसका असर पुलवामा की पेंसिल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कच्चे माल की मांग में भारी गिरावट आई है। कोविड से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा हमें। एक्चुअली कोविड से पहले हमारा बिज़नेस अच्छा था। ये मान लीजिए अगर कोविड से पहले हमारा 1 करोड़ टर्नओवर था,
अभी आज के डेट में 30 लाख ही है। 70% हमें कोविड की वजह से मतलब प्रॉब्लम आ गई। तो एक्चुअली ये कोविड खाली मतलब एक स्टेट में नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड में था। स्कूल पूरे वर्ल्ड में बंद हो गए, तो उसकी वजह से हमें इस बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा। कोविड से पहले हमारे पास 150 प्लस ही वर्कर, अभी आज के डेट में मतलब 30% ज़्यादा, आप तो देख ही रहे हैं 30-35% है। तो अभी शायद उम्मीद है कि अभी स्कूल खुलने लगे कि मुझे इस महीने से हमारा कुछ प्रोडक्शन बढ़ने लगा। कोविड वबा से पहले पुलवामा जिले में चल रही 17 पेंसिल फैक्ट्रियों में 4000 से ज्यादा लोग काम करते थे और इस इंडस्ट्री से तकरीबन 300 परिवारों का घर चलता था। लेकिन 2 साल से स्कूल बंद होने के सबब इन फैक्ट्रियों में बनने वाले आलात की मांग में भारी गिरावट के बाद इस कच्चे माल की मांग तकरीबन 70% कम हो गई और कारखाने के मालिकों ने अपने मुलाजमीन की तादाद आधे से ज्यादा कम कर दी, जिससे कारोबार और रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कश्मीर से ये 90% रॉ मटेरियल जो टॉप ब्रांड जैसा मतलब अप्सरा प्लेटिनम हो गया, नटराज हो गया, डोमस हो गया, वो यहाँ से ही सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो आगे हमारी कंपनी है वो मतलब पेंसिल बना के आगे 83 मुल्कों में उनकी ये सेल है, पेंसिल जाते हैं। तो पूरा इंडिया में तो उनका है ही, पूरा इंडिया में पेंसिल जाता है, मगर बाहर जाता है 83 मुल्कों में। तो एक्चुअली इससे पहले ये जो रॉ मटेरियल है पेंसिल का पॉपुलर, ये आता था चाइना से। फिर जब यहाँ से हमने शुरू किया 2010 के बाद, तो अभी सारा फोकस यहाँ पे ही है। इन कारखानों में काम करने वाले करीब 40% नॉन लोकल टेक्निकल स्टाफ काम करता था, जिसमें से ज्यादातर अपने घरों को लौटे हैं और मकामी मुलाजमीन में से भी आधे से कम हो गए हैं। इन कारखानों की बात करें तो इनमें करीब 20% लड़कियां काम करती हैं, जिनसे अब रोजगार छिन गया है। कोविड तम ज्यादा कोर कोविड गो तन पे कम कोर। इस पेंसिल गांव में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जहन भी अपनी जानिब मरकूज किया। पिछले साल मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा था कि एक वक्त में हम गैर ममालिक से पेंसिल के लिए लकड़ी इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब हमारा पुलवामा मुल्क को पेंसिल बनाने के शोबे में खुद मुख्तार बना रहा है। इस बात से इन कारोबारियों का हौसला काफी बुलंद हुआ था, लेकिन कोविड ने इनकी हिम्मत को तोड़ दिया है। जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नाम ले लिया, और मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ तब से, क्योंकि मतलब इस वजह से हमारे एक तो डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो गया, दूसरा खासकर हमारे गाँव का पेंसिल गाँव के नाम से इसका टैग मिला हुआ, बड़ा फख्र महसूस हो रहा। अब मुझे ये मतलब ये मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैं और इससे 2-3 गुना ये बढ़ाऊँ। कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया में स्कूल बंद होने के कारण पेंसिल की मांग में भारी कमी देखने को मिली है, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ा कश्मीर का ये पेंसिल गांव सह रहा है, जहां पेंसिल का रॉ मटेरियल बनाने वाले सभी यूनिट्स की प्रोडक्शन लगभग 70% कम हो गई है। केवल प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि यहां काम करने वाले लोगों की तादाद भी आधी होकर रह गई है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पुलवामा।